अस्सलाम वालेकुम, मैं सिद्रा खान। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरी क्लासेस अब जो नया चल रहा है वो हिंदी के साथ अल्फ़ाबेट के साथ हम चला रहे हैं, जिसको हम हिंदी के साथ आपको उर्दू सिखाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए अब हम सीखते हैं हिंदी के साथ उर्दू। जैसे हम लिख रहे हैं अलिफ, अलिफ आ। जब भी लिखा जाएगा अलिफ इस तरह लिखा जाएगा और हिंदी में आ इस तरह रहेगा। अब हम लिखेंगे बे, यहाँ पे लिखेंगे बा। दोनों का मतलब एक ही है। अब लिखेंगे पे, हम इसको पा भी बोल सकते हैं हिंदी में। अब हम लिखेंगे ता, जिसको हम उर्दू में ते बोलेंगे और हिंदी में ता बोलेंगे, इस तरह। अब लिखेंगे टे और हिंदी में लिखेंगे टा। फिर हमको लिखना है और से, हिंदी में सा। अलिफ इस तरह लिखा जाएगा आ, बा इस तरह। पा आप उर्दू में पे भी बोल सकते हैं, पा भी बोल सकते हैं। ते, ता, छोटा तो लगाएंगे तब जाके ये टे होगा। और से के ऊपर 3 नुक्ता। ये पांचों आकार एक ही जैसे दिख रहे हैं और इसमें सिर्फ नुक्तों का फर्क है। अब आपको किस तरह लिखना है, जब भी आप शुरू में लिखेंगे, जो अभी नए स्टूडेंट हैं जिनको अभी लिखना कम आ रहा है, समझ तो आ रही है लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो किस तरह लिखेंगे। तो जब तक इसको हम हाफ नहीं करेंगे इसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ पाएंगे। तो जैसे हम हाफ करेंगे बे को, तो किस तरह, इस तरह। जब भी आप लिखिए इस तरह बे लिखिए। अब इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। अभी हम चलिए अलिफ तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसके साथ कुछ जोड़ के आपको बताते हैं। अलिफ लिख दिया और साथ में नू लिखे, ये हो गया अन। अगर हम एराब लगाएंगे तो जबर हो जाएगा ये इस तरह, ये होगा जजम, जबकि इसमें कोई एराब नहीं है, ना कोई मात्राएं हैं अभी, लेकिन ये पढ़ा जाएगा दोनों मिला के अन। अब हम लिखेंगे बा, बा को जब भी लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह। पहले आपको इसी तरह लिखना है, इसी तरह लिखना ही रहेगा। कुछ भी जोड़िए आप इसमें, लेकिन बनाने का तरीका यही है। अब हम इसमें जोड़ेंगे बे के साथ बन। तो जब भी जोड़ेंगे पहले हाफ के साथ फिर पूरा लिखेंगे, ये हो गया बन। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में बन, और यहाँ लिखे थे अन। अन। अब हम जब भी लिखेंगे पा को फिर उसी तरह शॉर्ट में लिखेंगे, कुछ भी जोड़िए उसके साथ, लेकिन आपको बाकायदे इसको देखना है किस तरह ये लिखा है। पहले फुल लिख दिए हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। जब भी हाफ लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, नीचे रहेगा तो 3 नुक्ते रहेंगे, तो ये हो जाएगा पा। अब इसके साथ हम अगर लाम लगा दिए तो ये हो जाएगा पल, अगर पेश लगा दिए तो ये हो जाएगा पुल। सिर्फ एराब से फर्क आ जाएगा। आ में कोई एराब नहीं है, बा में भी कोई एराब नहीं है,
लेकिन उर्दू में एराब रहेगा। एक के साथ अगर दूसरा आया तो उसके साथ एराब को लगना जरूरी है। इसको चलिए हम समझाने के लिए यहाँ पे पेस्ट लगा दिए थे। अभी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे जबर, ये इस तरह, ये हो गया पल। तब अब जब भी हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे पल को, ये हो गया पल। अब फिर हम लिखेंगे ता, ता को भी जिस तरह जोड़ेंगे नुक्तों के साथ, दो नुक्ता लगा दिए तो ते हो गया, जिसको ता भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमको कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसमें मैं नू जोड़ दी तो ये हो गया तन, जबर लगा दिए, जजम लगा दिए। इसमें कोई एराब, बार बार हम आपको समझा रहे हैं, रिपीट भी कर दे रहे हैं कि इसमें कोई एराब नहीं लगा हुआ, कोई मात्राएं नहीं है हिंदी में, लेकिन इसमें रहेगा। उर्दू में एक के साथ अगर दूसरा जुड़ा तो अक्सर एराब आएंगे और जजम भी आएंगे। ये हो गया तन। फिर हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं हिंदी में तन, इस तरह, ये हो गया तन। अब हम लिखेंगे टे को। टे को जब भी लिखेंगे फिर शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ये छोटा सा तो लगा दिए, ये हो गया टा। टा भी पढ़ सकते हैं, टे भी पढ़ सकते हैं। अब इसी में फिर अगर हम नु को ज्वाइन कर रहे हैं, ये हो गया टन। आपको समझाने के लिए पहले हम पूरे लिख दिए हैं। ये 5 हरूफ हैं उर्दू के, अक्षर भी बोल सकते हैं हिंदी में। शक्ल एक जैसा है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। नुक्तों से ये फर्क बदलता जाएगा, शक्ल वही है। अब हम लिखें यहाँ पे टन, तो फिर हम लिख देंगे हिंदी में टन, इस तरह। अब आता है सा, जिसको से बोलते हैं। से जब लिखेंगे फिर वही शॉर्ट में ही लिखेंगे, 3 नुक्ता लगाते हैं तो से हो गया। अब इसी में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, मीम को भी जोड़ सकते हैं, रे को भी जोड़ सकते हैं। तो हम इसको समर लिख दे रहे हैं, समर। ये रहा मीम, इस तरह रा, तो ये हो गया समर। समर। आपको समझाने के लिए पहले हम पूरा ही लिखे हैं, फिर जब भी लिखा जाएगा हॉक लिखा जाएगा। फिर एक बार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस तरह। आपको इसी तरह लिखना है जब भी लिखना है। अब इसी पर एक नुक्ता लगा दें, या एक यहाँ पे हम 3 नुक्ता लगा दें, यहाँ पर 2 रख दें या 3 रख दें, तो क्या बनेगा? ये बनेगा पे और ये बन जाएगा से। नुक्तों का सिर्फ अंतर है। तो समझाने के लिए हम आपको इस तरह फिर लिख दिए हैं, बे, ते और टे, जिसको फिर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर प, स, ब, त और टा। तो आप इस तरह लिखिए। अगर चाहिए तो आप एराब लगाएं, एराब लगाने से आसानी होती है पढ़ने में। दोस्तों, आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और हाँ, अब फिर आपसे मुलाकात होती है हमारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।